एकदम ही सिंपल सा क्वेश्चन है बट बहुत डिफिकल्ट आंसर लगता है हमें उसका होने वाला है कि यू आर अराइविंग एट लव। एग्जैक्टली यू नो इट। मतलब आई फ्रेम इट दैट वे, प्यार क्या है, ठीक है, क्या वो है जो पहली नज़र में हो जाता है, या फिर वो है जो दोस्ती से शुरू होता है और फिर करीबियाँ होती हैं, या फिर वो है जो निभाया जाता है और आखिर वक्त तक साथ देता है। क्या है प्यार? देखिए, प्यार की परिभाषा हर शख्स की अलग अलग आपको मिलेगी। आप उससे पूछिए प्यार क्या है जिसने कल रात पहली दफ़ा ज़िंदगी में अपनी गर्लफ्रेंड को किस किया है, उसकी डेफिनेशन ऑफ लव इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ समबडी हु इज़ एक्सपीरियंसिंग हर फर्स्ट हार्ट ब्रेक। ट्रू। और ज़मीन आसमान का डिफरेंस मिलेगा आपको प्यार की परिभाषा में। मुझे लगता है कि द सेंस आपको प्यार उसी से हो सकता है, या अगर मैं खुद को कहूँ ना व्हाट इज एम आई इन लव और दिस इज, देखिए पहली नज़र में तो सिर्फ आकर्षण होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये हम जैसे लेखकों ने उस चीज को बना दिया है कि लव एट फर्स्ट साइट, करेक्ट, यू डोंट इवन नो व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग। इफ दैट फीलिंग कंटिन्यूज फॉर सो मेनी अदर मीटिंग्स इज व्हेन यू अराइव एट द फैक्ट दैट ओके दिस एक्चुअली इज लव। द ओनली लिटमस टेस्ट of differentiating infatuation with love is कि am I willing to make sacrifices for this one person, for this one person only, जो मैं बाकी किसी के लिए नहीं करना चाहूँगा। If the answer is yes, then you can say I'm in love with this person. But sacrifices ज़रूरी है। ज़रूरी है, बिल्कुल। हमने देखिए हर एक इंसान का अपना ओपिनियन है, हमने कहीं ना कहीं ये सैक्रिफाइसेस को ना एक गलत एनालॉजी दे दिया, हमने पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है। अब बात हो रही थी कि व्हाई शुड विमेन ओनली मेक सैक्रिफाइसेस, तो हमने उसको कह दिया सैक्रिफाइसेस इज अ बैड वर्ड, उसको बंद करो। आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ men and women, or if this is a homosexual couple, the same couples, the same gender, but both partners have to make sacrifices, क्योंकि दो इंसान एक ही तरह के हो exactly on every aspect, ये possible नहीं है। कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे। और अगर मान लो खुदा ना खास ऐसा हो गया कि एक अजूबा की वो दोनों एग्जैक्टली सेम है, what is the guarantee that 5 years from now they will not evolve and become different humans? तो प्यार वो अल्टीमेट सेक्रीफाइस मांगता है। कितनी लव स्टोरीज हमने देखी हैं, पढ़ी हैं, सुनी हैं, उन सब में क्या था? सेक्रीफाइस वॉज द बैकबोन ऑफ दोज लव स्टोरीज। मुझे बताइए ऐसी कोई लव स्टोरी जिसमें कोई सेक्रीफाइस था ही नहीं, उसकी हम बात ही नहीं करेंगे। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर की बात कर रहे होते हैं। इट नेवर हैज बीन कि एवरीथिंग वाज हैप्पी फ्रॉम डे वन एंड इट कंटिन्यूड दैट वे। हमने ना वो सैक्रिफाइसेस को देखने का नजरिया बदलना है। और देखिए आज हम एक उस दुनिया में है जो कि सोशल मीडिया, जहाँ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हर तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं। कोई कहेगा नेवर सैक्रिफाइस, उस इंसान की स्टोरी जो आज कह रहा है नेवर सेक्रीफाइस, मे बी दैट पर्सन हैज सीन अ होल डिफरेंट वर्ल्ड। तो उसका नजरिया ये हो गया, मैंने अपनी शादी के लिए इतनी सेक्रीफाइसेस की थी और देखो मेरे साथ क्या हुआ, एंड विच इज वाई माई लाइफ शुड बी अ लेसन फॉर यू, नेवर सेक्रीफाइस। अब हमने ये कह दिया। अब उसका हमने जो समरी क्या निकाली, अच्छा लड़का ये मांग रहा है, और मैं दोनों जेंडर की बात कर रहा हूँ, अच्छा लड़की ये मांग रही है, नहीं मैंने वो रील देखी थी कि नेवर सेक्रीफाइस, क्योंकि मैंने ऐसी 3 शादियां देखी जहां पे लड़की ने शादी तो कर ली लेकिन फिर डिवोर्स के वक्त इतनी बड़ी एलिमनी मांग ली कि वो लड़का सड़क पे आ गया। हर तरह की कहानियां मिलेंगी। द पॉइंट दैट वी आर मिसिंग इज व्हाट इज अ फेयर आस्क इन ए रिलेशनशिप। यू नो देयर इज नो वन शू व्हिच विल फिट ऑल साइजेस। तो अगर मैं किसी से प्यार करता हूं और अगर मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हूं, आई डोंट लव दैट पर्सन। हम अब पेरेंट्स कहते हैं कि हमने बच्चे पैदा करे, वो सेक्रीफाइस करते हैं ना रातों की नींद, तभी तो कहते हैं ना कि मैं बच्चे से इतना प्यार करता हूँ। क्यों कोई उठ के उसको स्कूल छोड़ने जा रहा है, क्यों मैं उनके स्कूल की फीस दे रहा हूँ, क्यों हम सोचते हैं कि इसको सबसे अच्छी परवरिश
वो अच्छी परवरिश कम्स एट ए कॉस्ट, दैट कॉस्ट इज सेक्रीफाइस. अगर आप कहोगे नहीं मैं बच्चे से प्यार नहीं, मैं सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, आप नहीं करते हो प्यार फिर. ये मेरा अगेन फील फ्री टू डिसएग्री, बट दिस इज utmost important of utmost importance. एंड द क्वेश्चन इज, मैं ये भी कहता हूं कि हर रिलेशनशिप में सैक्रिफाइसेस की एक लिमिट भी होनी चाहिए. दैट इज द ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ 0 sacrifice and 100. मैं कह रहा हूँ देयर हैज टू बी अ लिमिट टू दोस सैक्रिफाइसेस. एवरी रिलेशनशिप हैज वन डोमिनेंट गिवर. वो बेचारा दे रहा होता है या दे रही होती है, बट एवरी गिवर शुड ऑल्सो keep a tap on their own boundaries, because the taker is not going to keep a tap on those boundaries. Right.